हाय माय डियर फ्रेंड। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन यही है जिसमें कई लोगों ने अपने कमेंट में आंसर दिए हैं, जैसे श्वेता, महेश, किशन, रवि। ठीक है। और भी बहुत से लोग कमेंट दिए हैं, लेकिन उन सभी का आंसर सही आया है। तो क्वेश्चन यही था कि यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो बताइए कि दाएं से 10वें अक्षर की बाईं ओर 14वें अक्षर की दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इसी क्रम में हम इसको आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्या कह रहा है? दाएं से 10वां अक्षर यानी कि आर का कौन सा 10वां। फिर कह रहा है कि बाईं ओर, इस तरह से लिख देंगे। ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये जो है बस उसको क्वेश्चन को किस तरह से लिखा जाता है उसको हम लिख रहे हैं कि बाईं ओर 14वां अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन फिर और कह रहा है वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया। इसको सॉल्व करते समय इसको उलट देते हैं। तो ये हो जाएगा लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, यानी कि राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट का 10, फिर योजक लगाएंगे, फिर राइट का 14, ये राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट का 5वां। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट राइट तो जुड़ जाएगा आपस में, दोनों अलग है तो लेकिन आंसर लेफ्ट में ही आएगा। लेफ्ट का कौन सा हो जाएगा? 14 10 24। फिर और आगे लेफ्ट का 5वां। ये दोनों सेम चिन्ह है, सेम चीज है। लेफ्ट लेफ्ट की बात कर रहा है तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। तो लेफ्ट का 24 - 5 यानी कि लेफ्ट का 19 आ जाएगा। लेफ्ट का 19वां अक्षर कौन सा होता है जी? ठीक, यस, यही आपका आंसर है। ठीक ना, यही आपका आंसर है। तो ठीक है, आगे हम क्वेश्चन को बताते हैं। एक आध दो और इसमें से क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे और रूल बताने वाले हैं। तो इसको मिटाते हैं। हाँ, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठीक। अगर क्वेश्चन सबसे पहले देता है कि यदि बताइए कि अगर ये बाएं से कह रहा है, बाएं से 10वें अक्षर के दाईं और 14वें अक्षर के, कुछ भी ले लो, बाईं दाईं यहाँ भी लिख दो। क्या? दाएं, ठीक है। दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो ठीक है, अब इसको देखो, सॉल्व करते हैं। तो बात कर रहा पहले लेफ्ट से। लेफ्ट का कौन सा 10वां कह रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है कि राइट का 14वां, फिर आगे कह रहा है कि फिर राइट की बात कर रहा है, राइट का 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब कह रहा है कि उल्टे क्रम में लिखा गया है, इसको उल्टा कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, अगर राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, अगर ये भी राइट है तो लेफ्ट ही होगा। तो इसको जोड़ते हैं। ये दोनों उल्टे हैं, यानी कि विपरीत चिन्ह वाले हैं। विपरीत है, लेफ्ट राइट अलग अलग चीज है, एक दूसरे के विपरीत है। इसको हम जोड़ देंगे, लेकिन आंसर जो पहला होता है उसी में लाते हैं। इसका राइट का 10 14 24 हो जाएगा। फिर आगे लेफ्ट का 5वां, यानी कि ये दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको दोनों को जोड़ देंगे। तो आंसर राइट का कौन सा आ जाएगा? राइट का 24 5 29, राइट का 29, यानी कि
राइट का 29, तो 26 तक तो होते हैं जेड तक, 26 तक जेड, उसके बाद 26 तक तो जेड होता है हमारा, उसके बाद 3 और जोड़ देंगे जो कि कौन सा अक्षर आ जाएगा ये, राइट का तीसरा, 26 3 29 तो होता है राइट का तीसरा यानी कि ये उधर से राइट का तीसरा लें या फिर इसको 27 माइनस 3 कर देंगे। 27 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 24। जो आंसर आ रहा है लेफ्ट का 24 कौन सा होता है, ठीक, यस, यही आंसर है, ठीक ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, और भी क्वेश्चन है, वर्णमाला में बाएं से बारहवें अक्षर, बाएं से बारहवें अक्षर के दाईं ओर 13वें अक्षर के दाईं ओर 13वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा, के बाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन है, आप लोगों का सॉल्व कीजिए, ठीक है, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ उसको। तो बाएं से बारहवां अक्षर यानी कि बाएं से बारहवां अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर, फिर आगे कर रहा है कि बाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा। ये चीज है, इसको कर रहा हूँ उल्टा क्रम में लिखने के लिए, तो इसको उल्टा कर देंगे। तो राइट का 12 माइनस लेफ्ट का 13, ये माइनस नहीं है, जो कभी लगा रहे हैं, उसके बाद फिर राइट का 6। ये क्वेश्चन का रहा है उसमें, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये इसको क्यों उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उल्टा कर रहे हैं, इसलिए उल्टा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, दोनों अलग चीज है, दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन आंसर पहले वाले में ही लिखेंगे, जो राइट है तो उसकी राइट में ही आंसर होगा। तो राइट का 13 12 25, राइट का 25, फिर राइट का 6, ये दोनों चीज देखिए सेम है, दोनों राइट की बात कर रहा है। अगर दोनों राइट की बात कर रहा है तो इसको हम घटा देंगे, तो ये राइट का 25 में से 6 चले जाएगा, कितना आ जाएगा, राइट का 19 कौन सा अक्षर होता है, जो कि यस होता है। अभी ये जो राइट का 19 आया, इसको लेफ्ट में बनाने के लिए 27 माइनस 19 कर देंगे, तो लेफ्ट में कौन बराबर आंसर जो आएगा अब लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट का 27 माइनस 19 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा होगा, लेफ्ट का 8वां अक्षर कौन सा होता है, एच। जी हाँ, बहुत बढ़िया, क्लियर है, आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। अब इसके आगे वाला रूल हम बताने वाले हैं आप लोगों को। वीडियो क्लियर आ रहा है, हाँ वीडियो तो ठीक आ रहा है, ठीक है। अभी तक तो बात कर रहा था कि यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि पूरे वर्णमाला को उल्टे क्रम में कह रहा था लिखने के लिए, लेकिन अब अगले रूल में हम बताएंगे कि यदि प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश को कहे उल्टा क्रम लिखने के लिए, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लीजिए रूल हम आपको बताने वाले हैं। वो कौन सा रूल होगा, हाँ हाँ जी जी जी, हाँ यम तक होता है आधा, उसके बाद फिर यम से और आगे उसका और आधा हो जाता है, यानी कि ए से यम, फिर यम से जेड,
ए से एम प्रथम चतुर्थांश होता है और एन से जेड द्वितीय चतुर्थांश होता है। ठीक है, देख लीजिए ये टाइप नंबर 3 अर्धांश या हाफ की बात करते हैं, अर्धांश या हाफ। तो अंग्रेजी में कुल कितने वर्ड होते हैं? 26 अक्षर। वो 26 अक्षर कौन कौन से होते हैं? ए से जेड तक होते हैं। ए से जेड तक होते हैं। इसको दो भागों में बांट दिया है 13 अक्षर में। 13 अक्षर में इसको दो भागों में बांट दिया गया है। तो 13 अक्षर इधर और 13 अक्षर इधर। 13 अक्षर, इसको भी 13 अक्षर में बांटा गया। इसको भी 13 अक्षर, इसको भी 13 अक्षर, यानी कि अब आगे और देख लीजिए ये 13 अक्षर कौन कौन से हैं? ए से यम। और ये 13 अक्षर द्वितीय चतुर्थांश में कौन होते हैं? यन से जेड होते हैं। ए से यम और यन से जेड, ये दो चतुर्थांश है। प्रथम अर्धांश ए टू एम, यानी कि ए से ए टू एम। और द्वितीय अर्धांश जो होते हैं एन टू जेड होते हैं। एन टू जेड, ठीक है। अब ए का पहला स्थान होता है और एम का 13। तो एक 13 को जोड़ देंगे तो जो आएगा ये 14 आ जाएगा। एक 13 को जोड़ने पे 14, ठीक है। और ये एन जो होता है एन का 14 होता है और जेड का होता है 26। अगर इसको दोनों को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 40, ठीक है। अब प्रथम अर्धांश को जोड़ने पे 14 आ रहा है और द्वितीय अर्धांश को जोड़ने पे 40 आ रहा है। इसका मतलब आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर प्रथम अर्धांश को हल करने पे जो हमारा सॉल्व होकर आंसर आ रहा हुआ 13 या 13 से कम आ रहा है तो उसको हम 14 में से घटा देंगे। जो आंसर हमारा निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगर बात कर रहा है द्वितीय अर्धांश को बात कर रहा है तो उसको हम सॉल्व करने पर अगर वह 14 या 14 से अधिक मान प्राप्त कर रहा है तो उसको हम 40 से घटाकर आंसर को प्राप्त करेंगे, ठीक है। 40 से घटा के आंसर को प्राप्त, तो ठीक है। अब हम आगे बताने वाले हैं प्रथम अर्धांश में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, यदि प्रथम अर्धांश को या अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, केस नंबर फर्स्ट, यदि अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा जाए, यदि अर्धांश यानी कि प्रथम अर्धांश की बात कर रहा हूं, प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा जाए
लिखा जाए। यदि प्रथम अर्धांक उल्टे क्रम में लिखा जाए, इसमें उल्टे क्रम की बात कर रहा है तो ठीक है। और कह रहा प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश मतलब 1 से 13 तक, यानी कि ए से एम तक। अगर मान जो हमारा सॉल्व करने पे 13 या 13 से अधिक मान प्राप्त होता है तो उसको हम जो करते हो, यानी कि जो आंसर हमारा आता है सॉल्व होकर उसको हम उसी तरह से रहने देते हैं। अगर मान 13 या 13 से कम प्राप्त होता है तो उसको हम 14 में से घटा लेते हैं, तो जो निकल के आता है उसका मान प्रथम अर्धांश के लिए वही मान होता है। अगर प्रथम अर्धांश मतलब 1 से 13 तक, अगर 13 से अधिक मान आ रहा है तो उसको हम, यानी कोई दूसरे अर्धांश में चला जा रहा है तो उसको हम जो करते हैं उसी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन अगर 13 या 13 से कम मान प्राप्त होता है तो उसको हम 14 में से घटा देते हैं। यह बात रही प्रथम अर्धांश में। तो ठीक है, प्रथम अर्धांश का ही बात हम कर रहे हैं, तो देख लीजिए। प्रथम अर्धांश की बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हम दिए गए क्रम को हल करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हम दिए गए क्रम को हल करते हैं। यदि मान बाएं से 13 या 13 से कम प्राप्त हो, यदि मान बाएं से 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो उसे हम 14 से घटाकर प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं। और यदि मान 13 से अधिक हो तो उसे ज्यों का त्यों लिखा जाता है। यानी कि अगर प्रथम अर्धांश में बात कर रहा तो यदि 13 या 13 से कम आ रहा है सॉल्व करने में तो उसको हम 14 में से घटाकर आंसर प्राप्त करेंगे। अगर 13 से अधिक आ रहा है, यानी कि 14 या 14 से और भी ज्यादा आ रहा है, तो उसको जो तो हम लिख देंगे, उसका आंसर वही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन है वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। उल्टे क्रम में लिखा जाता है। वर्णमाला को प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाईं से सातवें अक्षर के, तो बाईं से सातवें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? यह क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो बताइए कि बाएं से सातवें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? यह क्वेश्चन कर रहा है। तो बात हमने प्रथम अर्धांश की है कि यदि मान 13 या 13 से कम प्राप्त होता है तो उसको हम 14 में से घटा लेते हैं, क्योंकि प्रथम अर्धांश में बात ए का 1 होता है और यम का जो होता है 13 होता है, तो ए और यम को जोड़ देते जो मान आता है 14 में से जो ये मान हमको आता है इधर से निकल के 13 या 13 से कम, उसको 14 में से घटा देंगे, जो मान हमारा निकल के आएगा वो आंसर होगा भाई। लेकिन जो हमने पहले बताया था कि हमेशा आंसर किस में लाते हैं? लेफ्ट में लाते हैं। अगर आंसर राइट में आ रहा है तो उसको हम 27 में से घटा देंगे, आंसर लेफ्ट में लाएंगे। उसके बाद जो हमारा 14 या 13 से कम मान प्राप्त हो रहा है तो 13 या 13 से कम प्राप्त हो रहा है तो उसको हम 14 में से घटा देंगे। यानी कि पहले जो सॉल्व करके लाएंगे उसको हम लेफ्ट में ही बना के लाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, बाईं से सातवें अक्षर की बात कर रहा है, यानी कि सॉल्व करते हैं इसको।
सॉल्व करते हैं। बाएं से सातवें अक्षर यानी कि लेफ्ट से सातवां अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। दो ही चीज पूछ रहा, बाएं से सातवां अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये तो बात लेफ्ट का ही पहले आ रहा है, तो यानी कि इसको चेंज तो करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट है तो लेफ्ट में ही आंसर आएगा, 27 से घटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि आ जाएगा लेफ्ट का 7 + 4 7 5 बराबर लेफ्ट का 11। 11 कौन सा अक्षर होता है, लेफ्ट का 11वां अक्षर आ रहा है। ठीक है, जो कि 13 यानी कि 13 या 13 से कम है। ठीक है, और कह रहा है कि प्रथम अर्धांक, क्योंकि अगर मान 13 या 13 से कम है तो उसको हम 14 में से घटा देंगे। तो ठीक है, लेकिन मान लेफ्ट में ही आना चाहिए यहाँ पे। अगर राइट में आ रहा है तो उसको हम 27 माइनस इतना करके लेफ्ट में बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट का 11 आ रहा है, तो इसको हम यानी कि आगे क्या हो जाएगा, इसको हम 14 में से घटा देंगे। 14 - 11 यानी कि लेफ्ट का जो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, लेफ्ट का 3 बराबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया है तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर समझ में आ गया है आप लोगों को। ठीक है, अगर ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो इस क्वेश्चन में आपका वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि वर्णमाला के प्रथम अर्थांक को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बताइए तो बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से 16वें अक्षर के बाईं ओर 12वें अक्षर के, ये बाईं ओर 12वां अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णमाला के प्रथम अर्थांक को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 16वें अक्षर के बाईं ओर 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले की तरह। तो कह रहा है कि बाएं से 16वें अक्षर, फिर कह रहा बाएं से 12वां अक्षर, फिर कह रहा दाईं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से यानी कि सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो बाएं से यानी कि लेफ्ट से 16वां अक्षर, फिर आगे कह रहा है कि फिर लेफ्ट की बात कर रहा है, लेफ्ट का 12वां अक्षर, फिर आगे कह रहा है कि राइट का 5वां अक्षर कौन सा होगा। 5वां अक्षर कौन सा होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, दोनों लेफ्ट की बात कर रहा है, लेकिन लेफ्ट यानी कि पहले वाले ही आंसर आता है, यानी कि पहले लेफ्ट है, तो लेफ्ट का ये 16 में से 12 चला जाएगा, लेफ्ट का 4 आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे राइट है, राइट का 5 है, ये दोनों लेफ्ट राइट यानी कि जुड़ जाएगा, लेकिन आंसर लेफ्ट में ही आएगा, जो पहला होता है उसी में आंसर आता है। तो ये लेफ्ट का कौन सा आ जाएगा, 5 4 9 यानी कि लेफ्ट का 9। अब इसको हल करनी है, यहाँ तक तो हमारा आ गया, लेकिन फिर कह रहा है कि प्रथम अर्थांक को उल्टे क्रम में लिखा है, यानी कि उल्टे क्रम में प्रथम अर्थांश को लिखा है। तो प्रथम अर्धांश का नियम क्या होता है, यदि मान 13 या 13 से कम आता है तो उसको हम 14 में से घटा देते हैं, तो वही आंसर। ये मान जो हमारा निकल के आ रहा है वो 13 से कम है, जो कि 9 आ रहा है, तो इसको हम 14 में से घटा देंगे, यानी कि 14 - 9, तो लेफ्ट का कौन सा आ जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 9 5 14, जो कि आंसर आ जाएगा ई, यही आंसर है। ठीक है,
ठीक। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया है, तो समझ में आ गया है। हाँ, हम भी जान रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये कह रहा है, बस इसी को मैं चेंज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। ये है 15वां अक्षर, 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? ये आपका क्वेश्चन रहा है। हाँ, जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे मेरे भाई, मैं उनका जो आंसर आया उनके नाम सहित बताऊंगा कि हाँ आगने वाले वीडियो में कि कौन कौन से लोगों ने आंसर अपना सही दिया है। हाँ जी जी जी, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को यानी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाय मेरे दोस्त। आगे का जो क्लास होगा वो नेक्स्ट डे होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो किस तरह से हम रूल लगाते हैं, उसको हल किस तरह से करते हैं। ठीक है।